हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मैं अनिल कुमार नाग स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल द यूनिवर्स इन आवर हैंड। आज हम करने जा रहे हैं जनरल साइंस का टॉप 30 क्वेश्चंस जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का है और वो अपकमिंग सभी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है फॉर ग्रुप डी, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, ओएसएससी, आर्मी और ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल्सो हेल्प्स इन डिफेंस एग्जाम्स। सो चले समय को बर्बाद न करते हुए आगे चलेंगे। शुरू करते हैं। हमारा टॉप 1 क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है आज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी वर्क, ऑप्शन डी टॉर्क। सो आप आंसर देने के लिए कोशिश करें, देन मैं आंसर बताऊंगा। उसका सही आंसर होगा वर्क, क्योंकि वर्क का वही डायरेक्शन है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क वो है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क, टेम्परेचर, वर्क एंड एम्पियर, प्रेशर वो भी वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि वो उसका क्या, वो वेक्टर का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला वो लॉ है वो फॉलो नहीं करता, इसलिए वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे प्रेशर और करंट, इलेक्ट्रिक करंट वो भी स्केलर क्वांटिटी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी? ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी टेस्ला, ऑप्शन डी कैंडला। आप आंसर देने को कोशिश करें, मैं आंसर को छुपा देता हूं मेरे वीडियो के अंदर। उसका सही आंसर होगा कैंडला, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। और डायोप्टर, ऑप्शन है डायोप्टर, वो क्या है? डायोप्टर, डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को मेजर करने के लिए हम डायोप्टर यूनिट का यूज करते हैं। और डेसिबल जो कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम यूज करते हैं। टेस्ला इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और कैंडला जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है लुमिनस इंटेंसिटी। आपको सही तरह समझ आ चुका होगा, समझ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the value of g at the surface of earth? What is the g? G is the acceleration due to gravity. Option A none, option B 0 meter per second, option C 9.8 meter per second square, option D 6.67 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg minus 2। सो आप आंसर बताएंगे। जिसका क्वेश्चन नंबर 3, उसका सही आंसर होगा क्या? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी। और जो ऑप्शन बी वाला है 0, वो क्या है? मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूँ, देखो। वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ में वैल्यू ऑफ जी 0 है। और जो ऑप्शन डी में मेरा दिया है 6.67 10 to the minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg minus 2, वो है हमारा जो न्यूटन्स का ग्रेविटेशन थ्योरी का ये वैल्यू ऑफ जी का, कैपिटल जी का वैल्यू है 6.67 10 to the minus 11, जो कि वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। व्हिच इज यूज्ड मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स? मतलब हायर टेम्परेचर लाइक सन, सन की तरह डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो रेडिएशन की तरह हाइट देते हैं हमको, उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करेंगे? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी फोटोमीटर एंड ऑप्शन डी पायरोमीटर। अब आंसर बताए जल्दी ही जल्द। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पायरोमीटर। और जो उसका ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को मेजर करते हैं। देन ऑप्शन बी जो हाइड्रोमीटर है
उसको हम रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करते हैं। एंड फोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम मेजर करते हैं, जो कि वो उसका इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेड से इंक्लूड करता है, उसको हम फोटोमीटर से मेजर करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो वो हमारा पायरोमीटर कैसा है। वो हमारा पायरोमीटर में रिप्रेजेंट किया है, जिसे अधिक टेम्परेचर को हम नापने के लिए वो यूज करते हैं पायरोमीटर। देखो ये कैसा होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला बताए। ऑप्शन ए मास इंटू एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी मास इंटू वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी फोर्स इंटू टाइम। आप जल्द ही जल्द बताए आंसर क्या होगा। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फोर्स इंटू टाइम। और जो उसका पहला ऑप्शन है मास इंटू एक्सेलरेशन, उसका वो क्या है, वो फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वो किसका फॉर्मूला है, ऑप्शन बी वाला है वर्क का फॉर्मूला है। एंड ऑप्शन सी मास इंटू वेलोसिटी वो किसका फॉर्मूला है, वो मोमेंटम का फॉर्मूला है। मैं आपको सही तरह से समझा देता हूँ। इम्पल्स का डेफिनेशन क्या है। इम्पल्स इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉल बॉडी इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स को क्या, एक लार्ज फोर्स को एक छोटी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रयोग करना है और अल्प समय के लिए प्रयोग करने हैं, उसको कहेंगे इम्पल्स। देन लगता है आपको समझ आ चुका होगा अभी तक। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। ऑप्शन सी, उसका ऑप्शन डी आंसर होगा नंबर ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ कार बस ट्रक। हम जो कार बस में जो पीछे देखने के लिए जो मिरर यूज करते हैं वो कौन सा मिरर है, आपको ऑप्शन से आंसर बताना है। ऑप्शन ए कॉनकेव, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स, ऑप्शन सी प्लानो कॉन्वेक्स एंड ऑप्शन डी नॉन। आपको जल्दी ही जल्द आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर बता सकते हैं। देन आपका आंसर देख सकते हैं, जैसे कि आपका माइंड का फंक्शन होगा और आपको सोचने के लिए टाइम मिल सकता है। पॉज करके आप देख सकते हैं, ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। देन आप आंसर देखना है। बताइए उसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम कार ट्रक बस एनी व्हीकल में जो पीछे देखने के लिए यूज करते हैं वो है कॉन्वेक्स मिरर। देन आपके लिए देखिए, जो मिरर यूज होता है बैक व्यू ऑफ द व्हीकल, उसको कॉन्वेक्स मिरर में यूज करते हैं। और जो मिरर यूज करते हैं रिफ्लेक्टर ऑफ द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल, हेडलाइट में जो व्हीकल का हेडलाइट में जो मिरर यूज करते हैं उसका वो कॉन्केव है। देन मैं आपको बता दूं कॉन्केव का और भी कितने सारे यूजेस है। कॉन्केव को हम शेविंग में यूज करते हैं, शेविंग करने के लिए। और डेंटिस्ट भी यूज करते हैं कॉन्केव मिरर। और गाड़ी का हेडलाइट के में भी, यहाँ में इमेज दे, हेडलाइट में भी कॉन्केव मिरर यूज होता है। टॉर्च में भी कॉन्केव मिरर यूज होता है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। जो हमारा जो रात में तारों को देखेंगे तो जो चमकीला तरह जो दिखाई देता है वो किस वजह से होता है। हमारा ऑप्शन से चूज करके आंसर बताइए। ऑप्शन ए TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी डिस्पर्शन एंड ऑप्शन डी नॉन। आपको वो ऑप्शन से आंसर बताना है, जल्दी बताइए और वीडियो को पॉज करके आंसर सोचिए और देन आंसर देखिए। उसका सही आंसर होगा क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से हमारा जो स्टार का जो चमकीला तरह दिखाई देता है, जिसे हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और हम आपको और भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के मैं बता दूं। जो हमारा स्काई ब्लू, हमारा जो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ रिलेइंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डस्ट पार्टिकल से हमारा ब्लू कलर जो स्कैटरिंग हो जाता है, इसलिए हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। देन आपके लिए मैं कितना दिखाई देता हूँ। देखो जो ऑप्टिकल फाइबर, जो मोबाइल का टावर है और BSNL का जो जमीन के नीचे जो बिछाया जाता है, जो ऑप्टिकल फाइबर है
वो किस प्रिंसिपल में काम करता है? वो जो प्रिंसिपल में काम करता है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इन किम पर सेकेंड। अब आंसर बताना है। ऑप्शन ए 2.38 किम पर सेकेंड, ऑप्शन बी 614 किम पर सेकेंड, ऑप्शन सी 11.2 किम पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी 1.2। आपको वीडियो पॉज करके आंसर बताना है, देन वीडियो चालू करना है। उसका सही आंसर होगा क्या? एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ 11.2 किम पर सेकेंड। और जो मैं ऑप्शन ए में दिया है 2.38 वो क्या है? वो है एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून। और जो 614 वो क्या है? एस्केप वेलोसिटी ऑफ सन, जो कि 614 किम पर सेकेंड है। आपको मैं अच्छी तरह समझा दूं कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ए बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द मतलब जो हमारा सैटेलाइट के ऑर्बिट को छोड़ने के लिए जो हमारा रॉकेट जो यूज होता है, जो वेलोसिटी, उसको हम बोलते हैं सरफेस वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज 11.2 किम पर सेकेंड। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी सॉफ्ट आयरन एंड ऑप्शन डी नॉन। हमारा जो ट्रांसफार्मर है, जो आप देखे होंगे गांव में जो लग रहा है जो ट्रांसफार्मर है, उसका कोर में कौन सा मेटल यूज होता है? वो आपको ऑप्शन में देखकर बताना है आंसर, जिसका सही आंसर होगा क्या? सॉफ्ट आयरन। कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। एंड द हमारा जो ट्रांसफार्मर वर्क करता है वो कौन सा, देखो वो प्रिंसिपल है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वो हमारा जो ट्रांसफार्मर वर्क करता है। और हमारा जो ट्रांसफार्मर में कौन सा करंट को यूज करता है, ये भी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखो हमारा जो घर को कौन सी करंट आते हैं? एसी करंट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। वो जो ट्रांसफार्मर है वो यूज करता है अल्टरनेटिंग करंट को, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट से कन्वर्ट करता है वो जो ट्रांसफार्मर हमारा जो गाँव में सभी गाँव में लगा होगा, दिखा होगा आपने। देन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल इज ड्यू टू। हमारा जो रेन ड्रॉप्स होता है वो स्पेरिकल होता है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए आंसर बताए पहले, सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी सरफेस एनर्जी एंड ऑप्शन सी सरफेस लेंथ एंड ऑप्शन डी नॉन। आप तो आंसर देख चुका होगा, सॉरी। हाँ बताए। उसका सही आंसर होगा रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से हमारा रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल्स होता है। हमारा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर लेंथ है। एंड हमारा जो ऑप्शन बी में दिया है सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है एनर्जी पर एरिया। एंड ऑप्शन सी ऐसे ही मैंने दे दिया, फोर्स सरफेस लेंथ कुछ नहीं है। एंड ऑप्शन डी नॉन। आपको सही ऑप्शन पता चल चुका होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। आपको मेरा वीडियो थोड़ा और लगा होगा, क्योंकि मेरा ये थोड़ा एक्सपीरियंस ऑनलाइन में थोड़ा लग रहा है। तो नेक्स्ट चलेंगे, देखें। हाँ, केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। फिजिक्स का टॉप 10 क्वेश्चन खत्म हो गया एंड केमिस्ट्री का टॉप 10 शुरू हो गया। आप बिना स्किप हुए वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह पता चले, अच्छी तरह समझ आए। और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ही बता सकता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करने के लिए ट्राई करूँगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 केमिस्ट्री का है, किंग ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स में किंग कौन सा एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं? ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी HNO3 एंड ऑप्शन डी नॉन। आपको ऑप्शन देकर आंसर बताना है। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए H2SO4, वो है किंग ऑफ केमिकल्स। एंड हमारा जो ऑप्शन बी सी में दिया है HCl,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है, वो दोनों मिला के हम aqua regia बनाता है। aqua regia क्या है? aqua regia में कौन सा रेशियो में वो मिलता है? HCl3 रेशियो में मिलता है और HNO3 1 रेशियो में मिलता है। वो दोनों मिलकर aqua regia में यूज होता है, जो कि हमारा सोना जो अलंकार को साफ करने के लिए यूज होता है aqua regia। और H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, और वो कहाँ पे? हमारा जो कार के बैटरी में यूज होता है। जो H2SO4 एसिड है वो कार की बैटरी में यूज होता है। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन देकर आंसर बताइए। ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी प्रोपेन एंड ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नॉन। आप वीडियो को पॉज करके आंसर बता सकते हैं, सोच सकते हैं। इसका सही आंसर होगा बोथ, क्योंकि LPG का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्रोपेन एंड ब्यूटेन मिलकर यूज होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच एलिमेंट्स आइसोटोप इज यूज्ड इन कैंसर। कैंसर के लिए हमारा कौन सा एलिमेंट का आइसोटोप व्यवहार होता है? आपको ऑप्शन देकर बताना है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी कोबाल्ट एंड ऑप्शन सी आयोडीन एंड ऑप्शन डी सोडियम। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोबाल्ट। कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप है? कोबाल्ट का 60, कोबाल्ट 60 जो आइसोटोप है वो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। और आयोडीन का भी आयोडीन का दो आइसोटोप जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन है? आयोडीन 131 जो कि कौन से के लिए यूज होता है? आयोडीन 131 जो कि थायराइड डिजीज के लिए यूज होता है। एंड और एक आयोडीन का आइसोटोप है जो कि 123, आयोडीन का और एक आइसोटोप है 123 जो कि ब्रेन इमेजिंग के लिए यूज होता है। और सोडियम का भी एक इंपॉर्टेंट है। सोडियम का आइसोटोप कौन सा? सोडियम का 24 आइसोटोप, सोडियम 24, वो कि इंजेक्टेड सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ इंजेक्शन कर जाता है, जो कि हमारा ब्लड का जो अंदर जो फ्लो को वो डिटेक्ट कर सके, इसलिए सोडियम 24 का यूज होता है। मैं फिर से बता देता हूँ, कोबाल्ट 60 ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है। आयोडीन 131 जो कि ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिजीज में यूज होता है। और 123 आयोडीन का 123 कौन सा रोग में यूज होता है? जो कि ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन इमेजिंग के लिए आयोडीन 123 यूज होता है। और जो सोडियम 24 वो कौन से के लिए यूज होता है? वो डिटेक्ट ब्लड फ्लो, बॉडी के अंदर को कौन सी जगह पे ब्लड फ्लो हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए सोडियम 24 का यूज होता है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा। आप बताएं, व्हिच एसिड प्रेजेंट इन एप्पल। हमारा जो एप्पल खाता है उसमें कौन सी एसिड पाया जाता है? जो ऑप्शन ए है लैक्टिक एंड ऑप्शन बी है टाटारिक एंड ऑप्शन सी है ऑक्जेलिक एंड ऑप्शन डी है मालिक। आपको ऑप्शन में देखकर चूज करना है कौन सा एसिड एप्पल में पाया जाता है, जिसका सही आंसर होगा क्या? मालिक एसिड। मालिक एसिड एप्पल में पाया जाता है। और जो मैं ऑप्शन ए में दिया है लैक्टिक एसिड, वो दूध में पाया जाता है। ऑप्शन बी टाटारिक एसिड, वो टामारिन में पाया जाता है। एंड ऑप्शन सी ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ में पाया जाता है? टमाटो में। मैं आपको वीडियो में रिप्रेजेंट किया हूँ, क्योंकि आपको देखने से ही आपका माइंड में याद हो जाए, इसलिए मैंने वीडियो का रिप्रेजेंटेशन किया हूँ। आपको अच्छे लगे तो हमारा ऐसे तरह वीडियो आगे ही आएगा। और ऐसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आपको पसंद आया तो लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच गैस यूज्ड इन एयरबैग ऑफ कार का जो हमारा जो आजकल का जो नई टेक्नोलॉजी में कार में जो यूज आया है, जो एक्सीडेंट के थ्रू हमारा जो हैंडल के नीचे जल्दी ही निकल जाता है, वो जो एयरबैग है, एयरबैग में कौन सा गैस यूज होता है? वो क्वेश्चन है, जो कि ऑप्शन ए में सोडियम क्लोराइड है, ऑप्शन बी में सोडियम ब्रोमाइड है, ऑप्शन सी है सोडियम आइजाइड है एंड ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। आपको ऑप्शन देकर आंसर बताना है। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड गैस यूज होता है हमारा एयरबैग्स में।
और जो हम ऑप्शन ए में दिया है सोडियम क्लोराइड, वो हमारा जो टेबल सल्ट है, जो नॉर्मल सल्ट है, वो है सोडियम क्लोराइड है। एंड देन ऑप्शन बी में जो आंसर जो दिया है सोडियम ब्रोमाइड, एंड ऑप्शन डी में मैंने दिया है सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमारा वॉशिंग सोडा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, व्हिच गैस इज मोस्टली रिफ्लेक्स, आप फोटो रिप्रेजेंटेशन देख दीजिए, जैसे आपका माइंड में अच्छी तरह याद रह जाए। और लास्ट में टाइम होगा तो मैं सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवीजन भी कर दूंगा। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हिच एलिमेंट स्टोर इन वाटर, हमारा वाटर में कौन सा एलिमेंट स्टोर होता है, वो आपको ऑप्शन में बताना है। ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है जिंक, एंड ऑप्शन डी है सोडियम सल्फेट। जिसका सही आंसर होगा क्या, फास्फोरस। फास्फोरस को हम वाटर में स्टोर करते हैं, क्योंकि फास्फोरस का भी एक कैटेगरी है, उसका में रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। मोस्टली हम व्हाइट फास्फोरस को वाटर में रखते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन कर जाता है एयर को, एयर थ्रू एयर में आने से। और मैंने ऑप्शन बी दिया है सोडियम। सोडियम को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, वो आपको कमेंट में बताना है। उसका आंसर में कमेंट में बताना है, मैं आपको कमेंट में देखूंगा सोडियम को कहाँ पे हम स्टोर करते हैं, और पोटेशियम को भी। और हमारा जो सोडियम सल्फेट है, उसको हम कहते हैं, सोडियम सल्फेट का अदर नेम है वो ग्लोब्यूलर सॉल्ट, ग्लोब्यूस सॉल्ट, सोडियम सल्फेट को हम कहते हैं। देन आपको ऑप्शन बी का जो सोडियम का आंसर है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कहाँ पे हम स्टोर करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, गैस मोस्टली यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में हम कौन सा गैस यूज करते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आर्गन, एंड ऑप्शन डी नॉन। आपको वीडियो पॉज करके आंसर बताना है। जिसका सही आंसर होगा क्या, आर्गन। इलेक्ट्रिक बल्ब में हम जो यूज करते हैं, आर्गन गैस यूज करते हैं। लेकिन आपको जो ट्यूबलाइट देखा होगा, ट्यूबलाइट में कौन सा यूज करते हैं, तो ट्यूबलाइट में मर्क्यूरी वेपर गैस विथ आर्गन गैस दोनों को मिला के यूज करते हैं, नहीं तो एक ही मर्क्यूरी वेपर गैस ही यूज करते हैं। कहाँ पे कौन सी कंपनी में क्या यूज होता है, लेकिन मर्क्यूरी वेपर गैस और आर्गन बोथ को मिला के ट्यूबलाइट में यूज होता है। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो हम ओनली आर्गन ही यूज करते हैं। देखिए, गैस यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु डिस्कवर द मॉडर्न पीरियडिक टेबल, हमारा जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, वो कौन डिस्कवर किया है, कौन सा साइंटिस्ट, उसका नाम ऑप्शन देख बताना है। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी न्यूलैंड, एंड ऑप्शन सी मोसले, एंड ऑप्शन डी नॉन। जिसका सही आंसर होगा क्या, मोसले। मोसलेस मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल को मोसले साहब ने डिस्कवर किया था। और हमारा फर्स्ट जो पीरियडिक टेबल है, किसने इन्वेंट किया, किसने उद्भावन किया था, मेंडल साहब ने। मेंडल साहब ने हमारा ओल्ड पीरियडिक टेबल को, मतलब ओल्ड पीरियडिक टेबल को वो डिस्कवर किया था मेंडल साहब ने। और फिर भी पहले उसका न्यूलैंड का जो पीरियडिक, मतलब पीरियडिक तो नहीं, न्यूलैंड का जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन को, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल, मतलब वो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल पहले न्यूलैंड किए थे, देन मेंडल, देन मोसले का जो मॉडर्न पीरियडिक, जो हम जो अभी जो पीरियडिक टेबल यूज करते हैं, उसका क्या है, उसको कौन डिस्कवर किया है, मोसले साहब ने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस हम किसे कहते हैं। मैं आप सबका केमिकल नाम लिख दिया हूं, आप देखिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड CH4 मीथेन, एंड ऑप्शन डी नॉन। आपको यहीं से मार्स गैस किसे कहते हैं, आपका आंसर में बताना है। जिसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी CH4 मीथेन। मार्स गैस को हम मार्स गैस भी कहते हैं। और मीथेन कहाँ पे यूज होता है, मीथेन हमारा गोबर गैस प्लांट में यूज होता है, बायोगैस प्लांट में यूज होता है। देखो, मैं बायोगैस प्लांट का एक इमेज भी रिप्रेजेंट किया हूँ, देखो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, लूनर कस्टिक, हम किस कंपाउंड को लूनर कस्टिक कहते हैं। ऑप्शन ए AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्राइट, एंड ऑप्शन सी AgI सिल्वर आयोडाइड, एंड ऑप्शन डी नॉन। उसका सही आंसर होगा क्या,
AgNO3 लूनर कॉस्टिक सिल्वर नाइट्रेट। एंड AgBr हम कहाँ पे यूज होता है? AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, वो हमारा फोटोग्राफी में यूज होता है और कपड़े में दाग छुड़ाने के लिए यूज करते हैं। AgBr फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। और AgI सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड को हम कहाँ पे यूज करते हैं? सिल्वर आयोडाइड एक कंपाउंड है, उसको हम आर्टिफिशियल रेन में यूज करते हैं। कहाँ पे ना, हमारा देखेंगे जो दुबई, यूनाइटेड अरब्स में जो दुबई में जो आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करने के लिए वो सिल्वर आयोडाइड को यूज करते हैं। और लूनर कॉस्टिक है हमारा AgNO3। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच गैस इज मोस्ट लवेबल टू हीमोग्लोबिन, जो कि हमारा बायोलॉजी का सेक्शन शुरू हो गया है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। व्हिच गैस इज मोस्ट लवेबल टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को कौन से गैस बहुत लवेबल है? ऑप्शन ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड ऑप्शन सी O2 ऑक्सीजन, एंड ऑप्शन डी हीलियम। आपको इस ऑप्शन में आंसर बताना है। वीडियो को पॉज करके आंसर बता सकते हैं, सोच सकते हैं। देखिए उसका सही आंसर होगा CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हीमोग्लोबिन का मोस्ट लवेबल कंपाउंड है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, सिंथेसिस ऑफ यूरिया अकर्स इन, हमारा जो यूरिया सिंथेसिस होता है कहाँ पर होता है वो आपको बताना है आंसर में। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी स्टोमच, एंड ऑप्शन डी हार्ट। आंसर बताए। देखिए उसका सही आंसर होगा लीवर। हमारा जो यूरिया का सिंथेसिस होता है लीवर में होता है और वो किडनी में फिल्ट्रेशन होकर हम जो यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाता है। और ये देखो आपको मैं रिप्रेजेंट किया हूँ, जो लीवर का इमेज है वो है हमारा लीवर, वो है हमारा अपर लोब, वो है हमारा डाउन लोब, मतलब वो है हमारा क्या, वो हमारा लेफ्ट लोब, वो है हमारा राइट लोब। ये है हमारा स्टोमच है। ये जो येलो कलर का आपको दिखाई देता है वो है हमारा पेनक्रियाज है। और जो ऊपर की तरफ जो लाल कलर की दिखाई देता है वो है स्प्लीन है। और जो ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है वो है हमारा गाल ब्लैडर, जहाँ पे बाइल, हमारा जो लीवर सिक्रेशन करता है जो बाइल जूस वहाँ पे स्टोर करके रहता है। कहाँ पे? ये जो ग्रीन कलर का दिखाई देता है वो क्या है? गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में हमारा बाइल स्टोर करके रहता है। और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होकर रहा है पेनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन जो ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके साथ कनेक्ट हो रहा है पेनक्रियाज। वो पेनक्रियाज क्या है? वो जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम को वहाँ पे सिक्रेशन करता है जिसके हमारा जो भोजन है वो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो सके। और स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, हमारा जो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। और हमारा बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? वो है लीवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है हमारा। आपको एग्जाम के लिए मैं जो भी बता रहा हूँ पॉइंट वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन करने से हमारा ब्रेन का कौन सा भाग को बहुत इफेक्ट पड़ता है, मतलब कौन सा भाग बहुत प्रभावित होता है? वो है हमारा ऑप्शन ए सेरिब्रम है, ऑप्शन बी मेडुला, ऑप्शन सी सेरिबेलम, एंड ऑप्शन डी पिट्यूटरी। आपको ये ऑप्शन में आंसर बताना है। उसका सही आंसर होगा क्या? सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर सी सेरिबेलम। हमारा जो ब्रेन, सेरिबेलम कहाँ का पार्ट है? हमारा हिंड ब्रेन का। हमारा ब्रेन को 3 भाग में विभक्त किया गया है। हमारा ब्रेन को 3 पार्ट में विभक्त किया है। वो कौन कौन है? मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, उसका विभक्त, हमारा ब्रेन को 3 भाग में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम जो कि हमारा मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेरिब्रम। और हमारा जो सेरिबेलम है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम। और जो पिट्यूटरी है वो हमारा सेरिबेलम के नीचे ही रहता है, हमारा ब्रेन के नीचे। देखो ये सेरिबेलम कहाँ पे है? वो हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट है। और मेडुला
हमारा जो सेरिबेलम का और एक इम्पोर्टेंट मैंने मैं बता दूं, सेरिबेलम जो हमारा बॉडी का बैलेंसिंग करता है, बैलेंसिंग के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल है कौन है, सेरिबेलम है। और जो सेरिब्रम है मेमोरी पावर, किसका मेमोरी कितना स्ट्रांग है, कितना कौन बहुत याद रख सकता है, वो हमारा किसने रिस्पॉन्सिबल है, सेरिब्रम का रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है सेरिब्रम, और सेकेंड लार्जेस्ट है सेरिबेलम। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 24, स्टडी ऑफ हेयर। स्टडी ऑफ हेयर को हम क्या कहते हैं, आपको ऑप्शन देखकर बताना है। ऑप्शन ए ट्रिकोलॉजी, ऑप्शन बी ओटोलॉजी, एंड ऑप्शन सी कार्डियोलॉजी, एंड ऑप्शन डी नॉन। उसका आंसर होगा हेयर। स्टडी ऑफ हेयर को कहते हैं ट्रिकोलॉजी, ट्रिकोलॉजी। एंड ऑप्शन बी जो ओटोलॉजी है वो हमारा स्टडी ऑफ हियरिंग के लिए, स्टडी ऑफ हियरिंग, कान में जो हियरिंग कैसा आएगा उसको स्टडी करने के लिए ओटोलॉजी कहते हैं। और जो कार्डियोलॉजी है वो हमारा क्या, स्टडी ऑफ हार्ट है, हार्ट के स्टडी के लिए कार्डियोलॉजी कहते हैं। और मैं आपको दो चार इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, हमारा किडनी के स्टडी के लिए कहते हैं नेफ्रोलॉजी, एंड आई का स्टडी का जो आँखों को स्टडी करने के लिए वो कहते हैं ऑप्थल्मोलॉजी, और हमारा हड्डियों को स्टडी करने से ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। देन और क्या, और जो स्किन को हम स्टडी करने, डर्माटोलॉजी, स्किन को स्टडी डर्माटोलॉजी कहते हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 26, कॉकरोच रेस्पायर थ्रो। कॉकरोच जो रेस्पायर करता है वो किस थ्रो रेस्पायर करता है? सही आंसर आपने पहले से ही देख दिया। ओके, ऑप्शन है गाली, ऑप्शन बी लंग्स, एंड ऑप्शन सी ट्राचिया, एंड ऑप्शन डी नॉन। कॉकरोच रेस्पायर किस थ्रो करता है आप बताना है। उसका सही आंसर होगा ट्राचिया, कॉकरोच रेस्पायर थ्रो ट्राचिया। और गाली जो हमारा फिश है, वो मछली है, वो रेस्पायर करता है गाली के थ्रू। और हमारा जो मामल्स है, मतलब ह्यूमंस और एलिफेंट्स, जितने सारे मामल्स है वो सब क्या, लंग्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। लेकिन हमारा जो कॉकरोच रेस्पायर करता है ट्राचिया के थ्रू। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कॉकरोच के ऊपर मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि मेरा रिसेंट एग्जाम था वहाँ में आया था, हाउ मेनी चैम्बर्स ऑफ हार्ट इन कॉकरोच। कॉकरोच का जो हार्ट है कितना चैम्बर का है, वो मैक्सिमम चैम्बर है कॉकरोच का हार्ट 13 चैम्बर वाला हार्ट है कॉकरोच का हार्ट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन डेजर्ट। डेजर्ट में जो प्लांट ग्रो होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हालोफाइटा, ऑप्शन बी जेरोफाइटा, ऑप्शन सी थालोफाइटा, एंड ऑप्शन डी नॉन। उसका सही आंसर होगा क्या, जेरोफाइटा। जो डेजर्ट में होते हैं वो जेरोफाइटा कहते हैं, और जो सॉल्टी सॉइल में होते हैं उसे हेलोफाइटा कहते हैं। और जो थैलोफाइटा है वो एक प्लांटी का क्लासिफिकेशन का एक भाग है थैलोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा हुआ था वो थैलोफाइटा वो उसका पार्ट है। लेकिन जो हेलोफाइटा है वो जो सल्टी सॉइल में जो प्लांट ग्रो करता है, और जो जेरोफाइटा है जो हमारा डेजर्ट में ग्रो करता है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 28, द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। हमारा जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है उसका बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है जो प्लांट में फोटो, उसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड ऑप्शन डी नॉन। जिसका सही आंसर होगा क्या, बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो बाई प्रोडक्ट में निकलता है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड जो डे में फोटोसिंथेसिस होता है, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। लेकिन रात में वो रेस्पायर करता है, रेस्पायर करने से वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इसलिए हम लोग, इसलिए साइंटिफिक से कहते हैं कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना है, जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिससे हमारा शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। देन ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स, लीव्स का जो ग्रीन कलर है वो किसके थ्रू है, वो क्लोरोफिल के पिगमेंट के वजह से वो ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट, ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ड्यूरिंग डे टाइम द प्लांट, ड्यूरिंग डे टाइम द प्लांट ऑब्जर्व। डे टाइम में प्लांट क्या ऑब्जर्व करता है? मैंने अभी ये बताया, आपको ऑप्शन देकर आंसर बताना है। मैंने अभी बताया उसका आंसर, जिसका सही आंसर होगा क्या, वो ऑब्जर्व करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता है डे टाइम में, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, जिसके वो फोटोसिंथेसिस करता है, जिसका बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। फोटोसिंथेसिस मतलब वो क्या, अपना अपना फूड अपने ही बनाता है प्लांट के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज ब्रॉट बाय, हमारा जो इमल्सिफिकेशन फैट का जो डाइजेशन होता है, जो इमल्सिफिकेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी बाइल पिगमेंट, ऑप्शन सी बाइल सॉल्ट एंड ऑप्शन डी नॉन। जिसका सही आंसर होगा है ऑप्शन सी बाइल सॉल्ट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज ब्रॉट बाय बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट किसके, मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था, बाइल सॉल्ट किसके थ्रू में आता है? वो जो गाल ब्लैडर में आके स्टोर होता है बाइल जूस, जहाँ कि हमारा फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो हमारा स्टोमाच है, स्टोमाच में 2 एसिड हमारा निकलता है जो कि HCl है और पेप्सिन, रेनिन, ये सब हमारा स्टोमाच से सिक्रेशन होता है क्योंकि हमारा स्टोमाच के अंदर अम्लीयपन बना रहे। और देन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन आने से उसके पेनक्रियाटिक जूस मिलते हैं, वो क्या, वो हमारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन करने में हेल्पफुल होता है। और वो जो स्प्लीन है, स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। ये हमारा लेफ्ट लोब है, ये हमारा राइट लोब है। और वो जो डक्ट है, जो हमारा जो गाल ब्लैडर का डक्ट है, उसे साइस्टिक डक्ट भी कहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। देन वो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। अच्छा लगे हो तो हम ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब अपने दोस्तों से सब्सक्राइब शेयर करें। एंड आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। जय जगन्नाथ, बाय बाय। देन नेक्स्ट दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से दिखाऊंगा। आशा करता हूँ सभी आप खुश रहें और कीप स्माइलिंग एंड कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।